हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो आइए आज क्लास 12 बीएसटी का एक ऐसे चैप्टर का बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इससे बड़ी बड़ी क्वेश्चन आती है, यानी 4 नंबर 5 नंबर में से इससे क्वेश्चन आती ही आती है। और चैप्टर का नाम है प्लानिंग। एक्चुअली ये जो चैप्टर ये पीछे वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग पढ़े थे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़े थे? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के काम। और उसमें हम लोग 5 काम देखे थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो आज हम लोग सबसे पहला फंक्शन पढ़ने वाले, जिसका क्या नाम है? प्लानिंग। अब देखिए, प्लानिंग आप सभी लोग जानते हैं कि प्लानिंग होता है क्या है सर। प्लानिंग में कहता है कि कोई भी काम करने से पहले एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, यानी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। एक समय में किस तरह से हमें अपना काम करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, किन किन साथ करना और कैसे करना, उन सारे स्ट्रैटेजी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग। तो देखते हैं प्लानिंग एक्चुअली में क्या वही होता है या कुछ और भी है प्लानिंग में बातें। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग का मीनिंग होता क्या है सर। तो सुनिएगा, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कंसिशियस डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन। एक्चुअली में आपको करना क्या है उसके बारे में आपको बनाना है स्ट्रैटेजी। क्या बनाना है? स्ट्रैटेजी। द बेसिंग ऑफ डिसीजन ऑन पर्पस। क्या आपका पर्पस है, उससे रिलेटेड डिसीजन के बारे में सोचना है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में सोचना है। द कंसीडर्ड एस्टिमेट, और फाइनली कितना टाइम लगेगा उसके बारे में भी आपको सोचना है। तो प्लानिंग में ये सारे चीज पे फोकस करना पड़ता है। कौन बोला था? नॉट्स एंड डी ओडेनॉल। अगर मैं मीनिंग का बात करूं तो कहता है प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले जो आप डिसीजन लेते हो, एडवांस में लेते हो, उसी को तो प्लानिंग कहते हैं। व्हाट टू डू, करना क्या है, एंड हाउ टू डू, कैसे करेंगे सर। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजेरियल फंक्शन, और ये सबसे बेसिक मैनेजेरियल फंक्शन भी होता है। इट इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। इसमें सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, और कौन कौन से काम करने हैं, कितने समय में कर लेना है, ये सब चीज टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ताकि ये ऑब्जेक्टिव हमें मिल सके। आगे, द प्लान दैट इज डेवलप हैज टू हैव अ गिवन टाइम फ्रेम। एक समय भी आपको पता चलेगा कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव बनाए उसमें कितना टाइम लगने वाला। बट आपको पता है कि टाइम इज अ लिमिटेड रिसोर्सेज। समय क्या है? सभी के लिए एक बराबर है, यानी लिमिटेड है। इसलिए हमें जरूरत है अपने प्लान को यूटिलाइज करें सोच समझकर, क्योंकि प्लानिंग बनाते हुए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और कम समय में रह के अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना होता है। तो इसी को बोलते हैं बेस्ट प्लान। तो आई होप ये था हमारा डिफिनेशन और ये था मीनिंग, दोनों ही मैंने समझा दिया। इन दोनों में अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछें हमसे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। चलो, ये है हमारा इम्पॉर्टेंस, यानी प्लानिंग जब हम भी करते हैं तो उसको करने का क्या बेनिफिट हमें मिलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। क्या है? प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी हमें करना क्या है सर। हम इसमें सबसे पहले क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव बाय स्टेटिंग एन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन। एक बार सोचने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमें कैसे काम करना है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन, और यही प्लानिंग हमें बताता है कि कैसे काम करना है सर। प्लानिंग इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली। प्लानिंग अगर तुम करोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर होता है। स्टेटेड इन ऑर्डर टू डेवलप एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, और कौन कौन से काम करने इसके बारे में भी पता चल जाता है। इफ द प्लान आर सेट, एक बार प्लान सेट हो जाता है, द डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स कैन वर्क इन कोऑर्डिनेशन। और प्लान बनाने के बाद जितने अलग अलग डिपार्टमेंट है, जितने अलग अलग कोऑर्डिनेशन, सब मिलकर सब मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते। कैसे? साथ में। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हमें पता है
कि फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी हर एक चीज़ अनसर्टेन है, इसलिए तो हम लोग प्लान बनाते हैं। जैसे प्लान ए, अगर वो फ्लॉप हुआ तो प्लान बी, अगर वो फ्लॉप हुआ तो प्लान सी। तो हम लोग प्लान इतने सारे क्यों बनाते हैं? ताकि फ्यूचर ही हमारा अनसर्टेन है, तो अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, उसके रिस्क को कम करने के लिए हम लोग प्लान को बनाते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंज, और देख सके कि कौन सा बदलाव आ रहा है और उस बदलाव को खत्म कर सके। Changes or events cannot be eliminated, but by deciding the plan and course of action in advance, manager can anticipate it. देखिए, फ्यूचर में जो बदलाव आने वाले वो तो आएंगे ही आएंगे, उसको तुम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके रिस्क को हम लोग क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। हम लोग उसको टेकल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेकल कर सकते हैं। कैसे? प्लान बना के। तीसरा, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। देखिए, होता क्या है, कभी भी जब हम लोग कोई काम करने के लिए निकलते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो लगता है कि अरे ये तो अभी जस्ट मैंने किया था, अच्छा ये काम को नहीं भी करते तो हो जाता हमारा काम। ये सब माइंड आता है ना, मतलब माइंड में ये सब थॉट आता है ना, तो ये सारे चीज़ों से बचने के लिए भी हम लोग क्या बनाते हैं? प्लान। क्या बनाते हैं? प्लान। और जितने वेस्टफुल एक्टिविटी है उसको भी हम लोग कम कर देते हैं। प्लानिंग सर्व एज द बेसिक्स coordinating the activities and efforts of different division departments and the individuals. It's reduce useless and redundant activity. जो भी बेकार काम है उस सब को हम लोग कम करते हैं। अवॉइड्स कंफ्यूजन, प्लान बनाने से कंफ्यूजन दूर होती है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाती है। एंड और क्या क्या? इंश्योर क्लैरिटी, और हमें पता चल जाता है इन थॉट एंड एक्शन कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। तो ये 3 इंपॉर्टेंस है। आगे भी है, चलिए उसको देखते हैं। 4th इंपॉर्टेंस बोलता है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। देखिए, कभी भी कोई भी काम को लेकर जब हमारा माइंड चलना स्टार्ट होता है तो उस काम से रिलेटेड बहुत सारे नए नए आइडिया आने लगते हैं। दैट्स कॉल्ड इनोवेटिव आइडिया। तो हम प्लानिंग बना रहे हैं। प्लानिंग क्या है? दिमाग का काम है। अगर तुम प्लान करते हो तो आपके दिमाग में अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर नए नए आइडियाज आने लगते हैं। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। मैनेजर गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडिया। मैनेजर के पास ये अपॉर्चुनिटी होता है कि वो नए नए आइडियाज पे काम करे, एंड न्यू आइडिया कैन टेक द शेप ऑफ कंसंट्रेट। और नए आइडिया आने से होता क्या है? हम एक समान वर्क करते हैं, पूरा मन लगा के काम करते हैं। 5वां, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर में कौन कौन से डिसीजन हमें लेने हैं इसके बारे में भी अभी हमें सोचना पड़ता है, उसके लिए भी हम लोग प्लान बनाते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई डिसीजन लेने लगते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि हमको कुछ दिन का समय चाहिए। क्यों समय चाहिए? क्योंकि हमें सोचना है, हमें प्लान बनाना, हमें स्ट्रैटेजी पे काम करना, हमें फोकस करना, हर एक दायरे को देखना है। इसलिए प्लानिंग करने से क्या होता है, हम अपने डिसीजन को लेने में, मतलब डिसीजन को लेने में हमें काफ़ी हेल्प करता है। कौन? प्लानिंग। और लास्ट क्या है? प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। और एक बार आपका प्लानिंग सेट हो जाता है तो आप हर एक चीज़ पे क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। यानी काम पूरा पूरी आपके दायरा से होगा, आप जैसा चाहते थे वैसा होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या हो चुका है? खत्म। आई होप इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल 6 पॉइंट है, इसमें से आप 5 पॉइंट कोई भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में 5 पॉइंट से ज़्यादा मत लिखिएगा। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है प्लानिंग के फीचर। फीचर बोलिए, या क्वेश्चन पूछता है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पूछता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पूछता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहला, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं? ताकि जो भी हम गोल सेट किए हैं, क्या सेट किए हैं? जो भी हम गोल्स को सेट किए हैं उसको हम पूरी मन लगा के क्या कर सके? प्राप्त कर सके। तो प्लानिंग करने से हम अपने ऑब्जेक्टिव को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से अचीव कर सकते हैं। कहता है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप विथ जनरल गोल्स
एंड स्पेसिफिक गोल्स। दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है, अलॉन्ग विद द प्लान। लेकिन हमें उसके साथ साथ प्लान बनानी होगी, एन एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन। और इस गोल से रिलेटेड या इस गोल से रिलेटेड, यानी जनरल गोल से रिलेटेड बोलो चाहे स्पेसिफिक गोल से रिलेटेड बोलो, हमें काम भी करना पड़ेगा ताकि वो गोल्स हम क्या कर सके, अचीव कर सकते हैं। सिर्फ सोच लेने से अगर हर एक चीज़ प्राप्त हो जाता है तो आज तो बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ को सोच के बैठे हुए हैं, लेकिन होता है क्या, नहीं, क्योंकि उनके पास प्लान नहीं है, उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये तो डिफिनेशन में ही लिखा हुआ था, मीनिंग जो हम लोग पढ़े थे कि मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन होते हैं। कितने? 5। और सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। इसके बाद ही तुम अलग का काम करोगे। बिना प्लानिंग के बाकी का जो 4 फंक्शन है वो बेकार होते हैं। आगे सुनिए, प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शन। देखा, लिखा हुआ है ना, यानी 5 में से अगर एक हटा लो प्लानिंग को, तो जो टोटल 4 फंक्शन बढ़ते हैं उसका बेस है ये फंक्शन। यानी प्लानिंग करना सोचो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द मैनेजमेंट। नेक्स्ट, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टोटल 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, कौन कौन? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। सभी को प्लान बनाना जरूरी है। सभी कोई अपने अपने गोल्स को सेट किया हुआ है, सभी कोई अपने अपने गोल्स को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हर एक लोग को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी, एक प्लान पे काम करना पड़ता है। आगे सुनिए, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो है प्लान बनाना, एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट भी, जितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो कैश हो, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट को प्लान बनाने की जरूरत पड़ता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द स्कोप ऑफ प्लानिंग इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल के अलग अलग प्लानिंग हो सकते हैं। आप लोग उधर ही जाके बैठो सब कोई, ठीक है? जूता यहीं खोल लो और उधर ही जाके बैठ जाओ उस ऑफिस में, ठीक है? सौरभ सब वहीं पर है। हाँ, तो फिर पढ़ोगे कैसे? ठीक है, ठीक है, जाओ। क्या हम बता रहे थे? अलग अलग लेवल्स को अलग अलग प्लान बनाने का भी जरूरत है, क्योंकि और फिर भी अलग होने के साथ गोल्स तो एक ही होता है हमारे पास, यानी सभी लोग एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं। तो प्लान भले ही अलग होता है लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव एक होता है, इसलिए हम लोग मिल के भी काम करते हैं। तो प्लानिंग करने से होता क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग, अलग अलग मैनेजमेंट सब एक हो जाते हैं और मिल के अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। आगे करता है, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस, यानी एक प्लान बनाओ, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, तब तक दूसरा प्लान बना लो, फिर तीसरा बनाओ, फिर चौथा बनाओ। यानी प्लानिंग हमेशा होते रहता है। हमारे लाइफ में भी डे टू डे हम लोग किसी न किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं कि नहीं पिएंगे, करने के बारे में सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, यानी थिंक इन एडवांस। इसी को तो प्लान बोलते हैं, यानी एडवांस में पहले सोचो कि हमें करना कैसे और क्या करना, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। आगे, कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड विद द प्लानिंग साइकिल। अगर तुम प्लानिंग में कंटिन्यू रहोगे, कंटिन्यू बनाते रहोगे, तो तुम प्लानिंग साइकिल में पहुंचते हो। इट मीन्स दैट अ प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इट इज फॉलोड बाय द अनदर प्लान एंड डू सो। सबसे पहले प्लान को फ्रेम करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर उसको फॉलो करो एंड देन अनदर प्लान को भी रेडी रखो। तो आई होप आपको फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मीनिंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस जस्ट लाइक एडवांटेज। अगर आपसे एडवांटेज ऑफ प्लानिंग पूछेगा तो उसका पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तीसरा हम लोग पढ़े फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, इसलिए एक एक पॉइंट को लिखते हुए भी चले ताकि जब एग्जाम आए तो दोबारा से वीडियो नहीं, अपने नोट्स को पढ़ना है। किसको पढ़ना? नोट्स को। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिमिटेशन। क्या है? लिमिटेशन। और शायद ये लिमिटेशन ही हमारा इस चैप्टर का अभी लास्ट टॉपिक है, क्योंकि ये चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने आपको इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, एडवांटेज और लिमिटेशन पढ़ा के इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना? और आगे जब हम लोग प्लानिंग प्रोसेस भी अभी बचा हुआ उसको पढ़ाना, टाइप्स ऑफ प्लान उसको पढ़ाना, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला लिमिटेशन है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखिए कोई भी चीज़ का दो पहलू होता है, एक जिससे हमें फ़ायदा मिलता है और दूसरा जिसका नुकसान भी होता है। बट हाँ, अगर तुम सही सोच रखते हो, सही तरीक़ा से स्ट्रैटेजी बनाते हो तो हाँ लिमिटेशन सब जगह, बट इसके रिस्क को तुम कम कर सकते हो। क्या बोल रहा पहला लिमिटेशन, इट इज़ रिजिडिटी। प्लान बनाने के बाद बार बार बदला नहीं जाता है। खासकर जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं वो जब प्लान बनाते हैं तो उसको बदल नहीं सकते, यानी वो रिजिड है, वो क्या आपके सामने कठोर है। कभी कभी क्या होता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, यानी हम क्या सोच के प्लान बनाए हैं, हो सके फ्यूचर में वो काम ही ना हो तो हमें प्लान बदलना पड़ता है। और इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम बोल दें कि प्लान बदल सकते हैं। दूसरा है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट वही, इस इन्वायरमेंट में बार बार बदलाव आते हैं, यानी बार बार चेंजेस आती है और हमारा प्लान यहीं पे हो जाता है फेल। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार मैं सिक्किम जब घूमने गया था तो हम सोचे थे कि वहाँ बर्फ़ मिलेगा, बर्फ़ पे खूब खेलेंगे। उसके लिए हम बढ़िया एक कैमरा लेके चले गए थे कि फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे, लेकिन सच बताए तो 10 मिनट में हम बर्फ़ के ठंड को नहीं झेल पाए। तो देखिए कुछ और सोच के जाते हो, कुछ और जाता है। तो याद रखिएगा हर एक चीज़ से फ़ायदा नहीं होता, नुकसान भी होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट बदल रही है ना भाई। इन्वायरमेंट क्या हो रही है, बदल रही है। और बदलते इन्वायरमेंट को हम फ्यूचरिस्टिक नहीं ना है कि हम हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये भी हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो समझ में आ रहा है ना। इसलिए प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग। हाँ, प्लानिंग हम बनाते क्यों, क्योंकि फ्यूचर में जो भी मेरे साथ रिस्क हो उसको हम कम कर सके। एंड सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन, और हमको पता है कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन एंड डायनेमिक, और उसमें बदलाव आते रहते हैं। सो द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी एडेप्ट। इसलिए हमें अलग अलग प्लान को रखना चाहिए और अपने फ्यूचर में होने वाले बदलाव को एडॉप्ट भी करना चाहिए। अब हम बड़ा सा बिजनेस खोले, कोरोना जैसा कोई महामारी आ गया तो फिर समझ रहे हो ना, वही पॉइंट है। तीसरा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखिए कोई भी काम करने में कॉस्ट तो आता ही है। प्लानिंग हम करते क्यों हैं, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव थोड़ा मोड़ा भी छोटा होता है तो उसमें भी बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। और सोचिए जिसका ऑब्जेक्टिव बड़ा है, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, मतलब वो सोच रहा है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे, यानी उसको प्लान भी लॉन्ग टर्म के लिए बनाना होगा। और जब इतने लंबे लंबे प्लान बनते हैं तो उसका कॉस्ट भी क्या होता है, ज़्यादा आता है। तो पैसा के मामले में भी प्लानिंग थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, ये भी एक तरह का लिमिटेशन है। लास्ट क्या है, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। और इतना आसान नहीं है बाबू जितना आसान से हम लोग सोच लेते हैं। देखिए प्लान तो सब बना लेते हैं, सोच तो सब लेते हैं, लेकिन कौन सा प्लान कहाँ तक काम आएगा ये डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस से। किससे, जो बंदा वहाँ पे खड़ा है भाई, वो बहुत सारे इन्वायरमेंट में गया होगा, यानी अलग अलग सिचुएशन में फंसा होगा, तब जाके उस बंदा को बोलो कि मेरे लिए तुम प्लान बनाओ। हम भी बोल सकते कि भाई हम भी प्लान बनाएंगे, लेकिन अगर फेल हो गया तो सारा दोस्त तुम्हारे पे ही आता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों को वैसे आदमी को ढूंढना चाहिए जो हर एक सिचुएशन को देख चुका है, उसको पता है कि नहीं फ्यूचर में ये हो सकता है, यानी उसका अनुमान थोड़ा ठीक हो, हमसे तो बेटर होना चाहिए। तो चौथा क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है। प्लानिंग इतना आसानी से नहीं बनता है, और आसानी के साथ साथ इतना जल्दी भी नहीं बनता है, इसको बनने में टाइम लग गया होगा। एक मूवी आप लोग देखे होंगे, मनी हाइस्ट, चोरी पे फिल्म है। बोलता है कि उसमें जो प्रोफेसर होता है, जो मेन लीड में रहता प्रोफेसर उसका नाम होता है, वो उस चोरी को करने के लिए 25 साल लगाता है। कितना साल, 25 साल। सोचो, यानी वो 25 साल से प्लान बना रहा है। और तुम देखोगे कि चोरी के समय जितने सारे प्रॉब्लम आने होते हैं, हर एक चीज़ का वो पॉसिबिलिटी निकाल के बैठा हुआ होता है बंदा, यानी वो 25 साल से सोच रहा है कि क्या 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 हो सकता है। तो यही है प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। और यहाँ पे हमारा लिमिटेशन क्या हो जाता है, ख़त्म। देख लेते हैं, अगर आगे कुछ बचा होगा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, और आगे कुछ नहीं है। तो आई होप प्लानिंग्स के थ्योरी पोर्शन अभी कुछ पोर्शन बाकी हैं, बट इतना अभी आपके लिए काफ़ी है। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। हर एक टॉपिक 5 नंबर से नीचे नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए फोकस करके पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।